और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखो भाई लोग, एक तो पहले मेरा वीडियो पूरा देखना है, एक तो पहले आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद बहुत अभी एकादशी है, एकादशी हर किसी को नहीं मालूम कब है, लेकिन एकादशी जो है वो रविवार की एकादशी है, इतवार जिसे कहते हैं, रविवार इतवार जिसे कहते हैं वो है एकादशी। और एकादशी का नाम है पवित्रा एकादशी नाम है, एकादशी पवित्रा एकादशी नाम है। तो एकादशी का महत्व जो है बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर सोना, गाय, चांदी, जमीन जायदाद दान करने से, गंगा स्नान करने से सबसे बढ़िया फायदा होता है एकादशी करने से। इन सब का अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो ये सब दान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लंबा चीज दान करने की ज़रूरत नहीं है। 100 गाय के दान के बराबर एक एकादशी का व्रत होता है। आपके पितृ अगर कहीं अगर नरक में वास कर रहे हैं, अगर वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पितृ नरक में वास कर रहे हैं, कहाँ कैसे पता चलेगा? अब अगर आपको ये पता चल जाए तो आप तो जानोगे कि भाई ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमारे पितृ स्वर्ग में वास कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रह दशा सारे अनुकूल बैठे हुए हैं, ग्रह दशा सारे अनुकूल बैठे हुए हैं, कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, तो आपके घर में अगर सुख शांति नहीं है तो आपके ग्रह आपके जो पितृ हैं वो स्वर्ग में नहीं है, वो नरक में है, वो नरक में है। इसलिए आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में लड़ाई हो रही है, हर समय झगड़ा लड़ाई कलेश चलता रहता है। तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से आपके जो पितृ हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं, और जब पितृ आपके खुश रहेंगे तो वो आपको भी खुश रखेंगे, आपको भी वो खुश रखेंगे। तो इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत इसीलिए करते हैं लोग। और पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, पितरों को शांत रखने के लिए पीपल में जल चढ़ाते हैं। इसलिए जल चढ़ाते हैं कि हमारे पितृ जो हैं वो शांत रहें, हमेशा मतलब परेशान ना करें किसी को। शांत रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे, हमें भी परेशानी नहीं होगी। तो एकादशी जो है वो इतवार की एकादशी है। आप सब लोग ज़रूर एकादशी करें और हमारा कथा ज़रूर सुने। और हमारा अयोध्या कांड, श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब हम आपको आरण्य कांड आपको सुनाएंगे आज से। अभी देखते हैं कितने दिन चलता है आरण्य कांड, यह आपको सुनाएंगे। तो आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, ओ श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, तृतीय सोपान। आरण्यकांड। श्लोकम मूलम धर्मतारोविदो देवाकजारधे पूर्णनन्दुः मन्ननन्दहं वैराग्यः मभुजय भास्करं ह्रं घ्रं नमः धमन्ते पयम्
तपहं महो मभो धारण्यः महो मधो महो मभो धारः पुगापटं नवीध्रो स्वा स्वयं स्वः संभवन् शंकरं वन्दे ब्रह्मगुरु ब्रह्मकुलं कल 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 कल्याण शमनम श्री राम भूप प्रियम धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाली पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकासित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तपों को हरने वाले महोरूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले विधि क्रिया में आकाश में उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मजा तथा कलंक नाश का महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। संद्रः नंद्रपयोदशो भगतहं पीतांबरं सुंदरम पाणो बाणशन कटील शंत्रुणि राभं वर्मः राजी वायः त्रिलोचनं घृत जटा जुटेन संशोभितं सीतालक्षणं संयुक्तं परिस्प्रथिगतं राम भजे। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर है, जिसका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर है, श्याम वर्ण है और आनंद घन है, जो सुंदर बाल्यकाल और पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट है धारण किए हैं। उनको अत्यंत शोभायान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण पंडित मुनि पवाहि विराति पावहि मोहम विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म राति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण और गुढ़ है, पंडित और मुनियों नहीं समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वह महामुंड उन्होंने सुनकर के मोह को प्राप्त होते हैं। वो
मोह को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि नर भरत प्रीत मय गाई, मनियत रूपानुप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनाहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। मुनि पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यंत पवित्र चरित्र सुने, जिन्हें वे वन में कह रहे हैं, जिन्हें वो वन में सबको बता रहे हैं। एक बार सुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि परिहरि प्रभु सदा, सादर बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुन करके श्री राम जी ने अपने हाथों में भांति भांति के गहने बनाने और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहना रहे हैं। मतलब अब देखो, श्री रामचंद्र जी पुष्प के अच्छे सुंदर पुष्प तोड़ लेके आए हैं और उसके गहने बना रहे हैं। उसके गहने जैसे नाक के हैं, क्योंकि जब सीता जी अयोध्या से आई थी तो उन्होंने गहने सारे उतार दिए थे। उन्होंने सारे गहने उतार दिए, वो कुछ खास जैसे गले का और पाँव में बिछुआ और पायल और कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी थी, बाकी सारी निकाल दिया था। तो वो भगवान ने पुष्प की माला, पुष्प के कान में, पुष्प के नाकों में और पुष्प के पैरों में, ऐसे मतलब सारे मतलब पुष्प के गहने भगवान ने बनाए और सीता जी को पहना रहे थे। तब सुरपति सुत धरि बयासु, तब सुरपति सुत धरि बयास बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपिलिका सागर था महामंद मति, भगवान पवन चाह रहे थे। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत। अब देवराज जब सीता जी को रामचंद्र जी सजा रहे थे, पुष्प से फटिक शिला पर सुंदर पत्थर पे बैठे हुए थे, तो देवराज इंद्र का पुत्र कौवा, जो कौवा था, जयंत था उसका नाम, वो कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंद बुद्धि चूंटी समुद्र का था पाना चाहती है। मतलब महान बुद्धिमान अगर हो और वो चींटी के समान हो इतना सा, और वो देखे कि मैं समुद्र का था लूँगी, तो वो कैसे लेगा। ऐसे ही जयंत ने श्री रामचंद्र जी को देखा कि ये तो कोई आलसी आदमी है, काहिल आदमी है, जो सब लोग कह रहे थे भगवान आए हैं, भगवान कहाँ आए हैं, ये तो कोई कालसी आदमी है, ये तो कोई ऐसे ही बेबस आदमी है जो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है।
भगवान थोड़ी ना है, ये भगवान नहीं है जो अपनी बीवी का ये श्रृंगार करने में लगा पड़ा है, बाल सही कर रहा है, कान में फूल लगा रहा है, ये सब चीज़ें, ये भगवान का काम नहीं है। और भगवान सीता जी को सजा रहे थे। तो जब सीता जी को भगवान सजा रहे थे तो इंद्र का पुत्र जयंत आकर के देखा, तो वो देख रहा था क्योंकि कोई भी छोटा आदमी अगर देखेगा कि बड़ा आदमी क्या कर रहा है, या समुद्र का ये चींटी था नहीं लगा सकती, ऐसे कोई भी आदमी भगवान का था नहीं लगा सकता। ऐसे ही जयंत सोचा कि मैं जा कर के देखता हूँ, तो सीता चरण चोच हति भागा, मुनि मंद माति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अब वह मूर्ख आदमी, मंद बुद्धि वाला कर्ण के भगवान के बल की परीक्षा लेने लगा। अब वो भगवान की परीक्षा लेने लगा कि मैं भगवान, अगर ये भगवान होंगे तो हमें कुछ करेंगे, नहीं तो हमें कुछ छोड़ देंगे, भगवान नहीं है। तो उसने भगवान से परीक्षा लेने के चक्कर में वो बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में उसने चोंच मार दी। सीता जी के चरणों में उसने चोंच मारी। जब उसने सीता जी के चरणों में चोंच मार दी तो सीता जी का खून बड़ी तेज से बहने लगा। कौवे का जो चोंच होता है बहुत ही तेज होता है। तो उसने सीता जी के चरणों में चोंच मार के और वो भागा, बड़ी तेज से भागा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रक्त देखा, रक्त बहता हुआ देखा, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया सीते, ये क्या हो गया तुम्हें? तो सीते ने कहा ये कौवा जो है ना मुझे चोंच मार के भाग गया है, ये कौवा जो है मुझे चोंच मार के भाग गया है। भगवान ने कहा अच्छा, ये मेरी परीक्षा ले रहा है, ये देख रहा है कि इनके बल है कि नहीं है। भगवान ने, श्री रघुनाथ जी ने जाना और एक सीख उठाया और उठा करके उस पर धनुष चढ़ाया, धनुष की तरह ऐसे उठा करके और छोड़ दिया। धनुष बाण की तरह ऐसे उठा करके एक सीख को उठाया और ऐसे छोड़ दिया तो वो सीख सरकंडे का बाण संधा किया और वो जयंत के पीछे लग गया। अब वो जब जयंत के पीछे लग गया, जयंत को जन्म मरने की खबर आ गई। अब भैया जयंत भागे कहाँ जावे, पूरे तीनों लोकों में घूमता रहा। अपने बाप के पास गया, बताया, बोले भैया भाग तू यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने तो भगवान से पंगा ले लिया है। अपने बाबा के पास गया, उन्होंने कहा भैया तू कुछ नहीं कर सकता, तू भी भाग यहाँ से। उसने पूरे तीनों लोकों में उसने भ्रमण किया, उससे जान बचाने वाला कोई ना मिला, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी से उसने बैर ले लिया। उसने सीता जी को चोंच मार के श्री रामचंद्र जी से उसने बैर ले लिया। अब वो चोंच मारा तो, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज तो मेरा काल आने वाला है। अब वो भागते सबके पास गया, सब उसको धिक्कार के, भगवान शंकर सब भाग यहाँ से, तूने तो भगवान से ही, स्वयं भगवान से ही बैर ले लिया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चलो भागो यहाँ से। अब भैया वो भागे जावे, क्योंकि वो सीख बाण आग की तरह जल रहा था, उसके शरीर को जला रहा था। तब अति कृपालु रघुनायक सदा दीन बरने हैं, ता सन आई कीन छलू मूरख अवगुण में गे हैं। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत ही कृपालु हैं, श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं, और जिन दिनों पर सदा प्रेम रहता है, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी सब पर दया रखते हैं, सबको एक भाव से देखते हैं और प्रेम भाव से देखते हैं, उनके भी उस अवगुण को
घर घा करके मूर्ख जानने जान जान जयंत ने मूर्ख जानते हैं और आकर के छल किया है। जयंत ने हमारे साथ छल किया है, इसलिए उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो भगवान बहुत दयालु हैं। प्रेरित मंत्री ब्रह्मसर धावा चलत भाज बयास भय पावा धारी निज रूप गयो बिदु पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्री ने प्रेरित मंत्री से प्रेरित होकर के ब्रह्मांड दौड़ा। कौवा भयभीत होकर के चल रहा था, कौवा भयभीत होकर के भाग रहा था। वह अपना असली रूप धारण किया, पिता इंद्र के पास गया और उनको श्री रामचंद्र जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको नहीं रखा अपने पास। जब वो इंद्र के पास गया तो उन्होंने कहा, भैया तू तो श्री रामचंद्र जी का द्रोही है, तू भाग। इंद्र ने भी उसको भगा दिया। भानिरास उपाजीवन त्रास वजधा चक्र ऋषि दुर्वास ब्रह्म धाम शिव और सब लोक बिरा श्रीमती व्याकुल भय सोह। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गई कि जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भया हुआ था, वैसे ही ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ था और भय शोक से व्याकुल हो गया। भागता भागता भय लोक से व्याकुल हो गया। तब वो कहूँ बैठा ना, कहीं भी वो बैठा नहीं और कहा, ओ ही राखी को सकय राम कर द्रोही मात मृत्यु विद समन समान सुधी होई विषे सुनी हरि जन। पर रखना तो दूर है, पर कहीं मैं धरती लोक में कहीं भी मैं जो राम से द्रोह किया है वो इतने दिन हो गया दौड़ ही रहा है, बस वो भाग ही रहा है, उसके पीछे एक बाण लगा हुआ है, तो मैं कहीं अपना पैर नहीं रख पा रहा हूँ, माता पिता के घर भी नहीं रख पा रहा हूँ। किसी ने मुझे बैठने तक के नहीं दिया है, किसी ने मुझे जगह एक बैठने तक के नहीं दिया है और श्री रामचंद्र जी के द्रोहियों को कोई नहीं रख सकता है। जो श्री रामचंद्र जी के द्रोही हैं उनको कोई नहीं रख सकता है। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विशेष के समान हो गया जाता है। माता पिता भी मृत्यु के समान लग रहे हैं, वो भी पूछ नहीं रहे कि बेटा बैठ जाओ, और विष अमृत तो है वो विष के समान लग रहा है, मुझे अमृत तो है वो विष के समान लग रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं। मित्र करई सतरी पुके गरनी तागा विबुधन दी देतारण्य सब जागुताहि अनलहु देतात जो रघुवीर विमुख सुनिहाता। मित्रों, सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगा हूँ। देव नदी गंगा जी नदी, उनके लिए बेतर्ण यमपुरी नदी जो जाती है वही भाई। सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्रिह भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। मतलब जो राम से द्रोही करता है उससे समस्त विश्व के लोग उससे जलने लगते हैं, उसको देख करके उसको अग्नि समान लगने लगते हैं। नारद देख किलंग जयंता, नारद देख विलंक जयंता, लगी दया कोमल चेता, संता पाठव तुरत राम वही ताही
कहे से पुकारे प्राणात हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। अब नारद जी आए, भैया कोई बैठने को तो कहीं नहीं रहा है, और नारद जी हैं उससे भी तेज चलते हैं। तो नारद जी देखा कि जयंत एकदम व्याकुल हो रहा है, तो उन्हें दया लगी। और क्योंकि संतोष का चित्त बड़ा कोमल होता है, संतोष का चित्र बड़ा कोमल होता है, उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र के पास भेज दिया। उसके उनसे जाकर कहना, जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा करें। अब नारद जी ने ज्ञान दिया कि भैया अब तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता इस धरती लोक में, इस तीनों लोकों में, समस्त लोकों में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी ही तुझे बचा सकते हैं और तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये तेरा घमंड है, ये तेरा घमंड है, तूने घमंड किया है इसलिए तेरी ये दशा हुई है। तू घमंड मत कर और जा करके श्री रामचंद्र के शरण में चला जा। नारद जी ने कहा तू श्री रामचंद्र के शरण में चला जा, तभी तेरी जान बच सकती है, इससे नहीं बच सकती है। और जा करके दूर से ही चिल्लाना, हे शरणागत, हे शरणागत मेरी रक्षा करो, हे शरणागत मेरी रक्षा करो, हे शरणागत मेरी रक्षा करो। तब भगवान दयालु हैं, भगवान दयालु हैं, तेरी जान बख्श देंगे। आतुर सभय गहे पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। आतुल्य बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अब वो व्याकुल हुआ और श्री रामचंद्र की जब नारद जी ने कहा कि जा तू श्री रामचंद्र के शरण में चला जा, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब हो गया और आतुर भयभीत होकर के जयंत ने कहा श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़ा जा करके। अब वहां जा करके श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़ा, दोनों हाथ घाम से गिरा और जोर से चिल्लाया, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। और दयालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने रक्षा किया, उसकी रक्षा किया। कीजिए हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। अपने अतुल्य बाल और आपकी अतुलता प्रभुता मैं समर्थ को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया, मैं आपकी बुद्धि को जान नहीं पाया। प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे माफ कर दो, मेरी रक्षा करो और मेरी जान बचाओ, मैं तो मरे जा रहा हूँ। बस भैया भगवान के जहाँ वो शरण में गया, सु निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकियायो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एतने नयन करिता जब खायानी। अपने किए हुए कर्मों से उत्पन्न हुई फल मैंने पा लिया है। मैं मूर्ख हूँ जो मैंने अपने कर्म को फल पा लिया है। अब मुझे शरण दो और मुझे क्षमा करो। अब मैं प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण का ताकत में नहीं जानता था, अब मुझे शरण दीजिए। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, कृपालु श्री रामचंद्र ने उसकी अत्यंत अनंत दुख भारी बाणी सुन करके उसे एक आँख का काना कर दिया। अब वो भैया परेशान तो था ही, तो भगवान ने कहा तुम्हें दंड तो मिलेगा, भगवान ने कहा तुम्हें दंड तो मिलेगा क्योंकि तूने गलत काम किया है। तूने एक अगर मैं सेवा कर रहा था, अगर मैं सजा रहा हूँ, तूने ऐसे टच कैसे किया मुझे, और तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी क्योंकि तूने सीता का रक्त फेंका है, सीता का तूने रक्त बहाया है, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलेगा। तो उसकी
उसी सींग से एक आंख फोड़ दी। अब कौवे का सिर्फ एक ही आंख होती है। अब कौवा जो है एक आंख लेकर के चलता है, कौवा के दो आंख नहीं है। पहले दो आंख थी, लेकिन एक आंख श्री रामचंद्र ने फोड़ दी। कीने मोहि बस द्रोह जना पीते ही करवाद उचित, प्रभु छाड़ हो कर जो हो को कृपाल रघुबीर सम। उसके मोह बस द्रोह किया तूने, एक मोह बस द्रोह किया था हमसे, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित होता है, तुम्हारा वध ही उचित होता है, लेकिन प्रभु की कृपा करने के उसे छोड़ दिया। तूने जो काम किया है, तूने जो गलत काम किया है, इससे तो तुम्हारा मृत्यु ही सही है, तुम्हारी तो मृत्यु ही सही है, लेकिन तुझे मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि अब तू शरणागत बन गया है। अब तू शरणागत बन गया है, अब तू शरण में आ गया है, तो तुझे मैं क्षमा करूंगा, लेकिन इसका तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। तो दंड क्या है? उसकी एक आंख भगवान ने फोड़ दी, उसकी एक आंख भगवान ने फोड़ दिया। अब जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। भगवान से द्रोह करके कोई इस जग में रह नहीं पाया है, कोई इस जग में रह नहीं पाया। जो भी भगवान से द्रोह किया है वो इस जग में नहीं रह पाया, और रहा है तो ऐसे रहा है अपंगो, जैसे लूला लंगड़ा ऐसे अपंग रह गया है। तो ऐसे अपंग लोगों, अगर भगवान से आप द्रोह करेंगे तो आपको ऐसे अपंग रहना है। भगवान ने उसका एक आंख फोड़ दिया, क्योंकि उसने भगवान से द्रोह किया था, भगवान से उसने छल किया था। भगवान अगर उन सीता माता का वो श्रृंगार कर रहे थे, वो भी पुष्प से, तो उसने उनका प्रभाव जानने के लिए उनके पैरों में चोंच मार दी, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये भगवान है, और भगवान से द्रोह करके वो कहाँ जाए। तो किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग ये जो एजेलो है ना, आप लोग यहाँ पर अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाएं, और यहाँ पर बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, और यहाँ पर मतलब कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी सुविधा है, और अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। और कैमरे इसलिए लगे कि कोई अगर आपके बच्चे को आप कभी भी देख सकते हो, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा कई जगह पे मतलब बच्चों को दंड भी देते हैं, और दंड वो इतना देते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाएं जहां मतलब CCTV कैमरा हो, सारी सुविधा हो, लाइट AC हो, वहां पर पढ़ाएं जहां अच्छी सुविधा हो। और यहाँ पर फीस भी एकदम बहुत कम है, बहुत कम है फीस। इतना तो लोग दिन भर में गुटखा खा के ठोक देते हैं, इतनी फीस है, समझ लो। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखें, और ये हमारी कंपनी है, समझ लो, यहीं पर हम भी पूजा पाठ करते हैं। हमारे सर जो है ना विजय मुद्गल जी, बहुत अच्छे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारी कथा पूरी सुने। जय श्री राम।